अपना अभी तक हो गया है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया है। अब हम लोग लास्ट वाला पढ़ रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, लिखिए, इन दिस प्रोसेस heat exchange with system and surrounding is zero. Heat exchange with system and surrounding is zero. That is डेल्टा क्यू लिखे या डी क्यू लिखे इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब लिखिए, in adiabatic process, if the work is done by system, then internal energy is decreases। ये स्टेटमेंट प्रॉपर लिखना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जब हम लोग एडियाबैटिक में अगर सिस्टम खुद वर्क करता है तो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। राइट, नेक्स्ट लिखिए, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देन internal energy is increases, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन एडियाबैटिक एक्सपांसन टेम्परेचर इज डिक्रीजेस। नेक्स्ट लिखिए, इन एडियाबैटिक कंप्रेशन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। लिखिए, देखिए क्या बोल रहे हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में सर हमारे पास क्या है, डेल्टा क्यू जीरो है या डी क्यू जीरो है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इक्वल टू या डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। बोलो, हियर डी क्यू इक्वल टू जीरो, सो डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, एंड डी यू इक्वल टू जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एन सी वी डी टी। तो जब हमको u निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल एन सी वी डी टी फ्रॉम टी वन टू टी टू, यू इक्वल टू एन सी वी कॉमन, आवाज नहीं रही, डी टी टी वन टू टी टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो u इक्वल टू एन सी वी क्या हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन। ये क्लियर है क्या, बोलो। तो सिमिलरली अगर आपके पास डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू है माइनस डी डब्ल्यू है तो u इक्वल टू माइनस डब्ल्यू लिखेंगे, तो u आपके पास जो w होगा वो होगा माइनस एन सी वी टी टू माइनस टी वन। बोल हाँ गेला, बोलो। CV का वैल्यू गामा के टर्म में क्या होता है, CV का वैल्यू गामा के टर्म में क्या होता है, हाँ, तो हम लोग लिखेंगे W इक्वल टू माइनस एन आर अपान गामा माइनस वन इंटू टी टू माइनस टी वन। तो W इक्वल टू माइनस एन आर अपॉन गामा minus 1 into T2 minus T1 and this is all about the work done। ठीक है, लिखिए,
बढ़े आगे। आइए लिखिए, लिखिए प्रोसेस इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो लाइक हम लोग बात करते हैं जैसे पीवी इक्वल टू क्या लिखते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है इसको बोलेंगे दिस इज द प्रोसेस इक्वेशन, ठीक है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। बोलो, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे पीवी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, और यही है उसका प्रोसेस इक्वेशन, इसका आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो क्या एडियाबैटिक का भी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है या कुछ अलग होता है, वो हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग लिखते हैं कि आइडल गैस लॉ क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे पीडीवी प्लस वीडीपी इक्वल टू एनआरडीटी। ये तुमको समझाएगा, डिफरेंशिएट किया यूवी वाले मेथड से, इसके रिस्पेक्ट में डीटी के रिस्पेक्ट में, और डीटी को उधर लेके गए। या तुम इसको ऐसे कर सकता है ना, क्यों कंफ्यूज हो रहा है, देख इसको लिखेगा पी डी वी अपान डी टी प्लस वी डी पी अपान डी टी इक्वल टू कितना है आपके पास, एन आर, बराबर। तो हम लोग लिख देंगे पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू एन आर डी टी। ये एन आर क्यों हुआ, क्योंकि ये हुआ है डी अपान डी टी और टी का डिफरेंशिएशन हुआ है, मतलब एन आर टी का भी तो होगा ना, तो एन आर हुआ और डी टी का कितना हो जाएगा, टी का कितना हो गया 1, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एन आर डी टी। समझाए, समझाए भाई। तो ये वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 1 ही लिख देता हूँ। ठीक, तो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द आइडियल गैस लॉ। क्लियर है। हम लोग अगर बात करें फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आप समझना बात को। ठीक है, क्या था सर, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये कौन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एडियाबैटिक प्रोसेस में डी क्यू कितना है, डी क्यू कितना है, 0 है। तो हम लोग लिखते हैं सर कि डी डब्ल्यू जो है वो माइनस डी यू के, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस एन आर डी टी अपान गामा -1। बोलो हाँ के ना, बोलो। तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं सर कि माइनस एन आर डी टी अपान गामा -1 इक्वल टू पी डी वी। बोलो, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख इसको। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वेशन हमको निकालना है। हम जैसे पीवी इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं प्रोसेस इक्वेशन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये ऐसा है। तो क्या एडियाबैटिक का ऐसा है, हम लोग कहाँ शुरू करते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस लॉ, उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा पी डी वी अपान डी टी प्लस बी डी वी अपान डी टी इक्वल टू एन आर डी टी, राइट। डी टी अपान डी टी, तो ये हो जाएगा 1। तो हम लोग ये जो नीचे का डी टी है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू एन आर डी टी। ठीक है, अब एडियाबैटिक, ये तो आप मान लीजिए कि शायद आप ऐसा मान सकते हैं कि सर ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे आए तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बात करें, ये कितना है 0, तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा माइनस डी यू, और डी यू कितना होता है एन आर डी टी अपान गामा -1, अभी लिखा है। बोलो, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सर कि एन आर डी टी अपान, या डायरेक्ट लिखो माइनस गामा -1 इंटू पी डी वी। बोलो, बोलो। हमको सर जो रिलेशन निकालना है वो v और p के फॉर्म में ही निकालना है, क्योंकि प्रोसेस इक्वेशन जो होती है f ऑफ v बराबर p होता है। कुछ समझ आ रहा है क्या है, ये प्रोसेस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो कोई भी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है या एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो हमको प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेट करना होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस इक्वेशन। यहाँ पे देखो एन आर डी टी इक्वल टू पी डी वी है,
तो NRDT यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको हमें रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए ताकि P और V के टर्म में हमको रिलेशन आए, जिसको मैं बोलूंगा कि दिस इज द प्रोसेस इक्वेशन ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस। समझे? अब समझ बात को कि हमने क्या लिखा था, dW इक्वल टू माइनस du, दैट इज माइनस NRDT अपॉन गामा माइनस 1। और ये किसके बराबर है? dw को P डेल्टा भी लिख सकते हैं या PD भी। तो मैंने लिखा सर ये du बराबर PD माइनस du है, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, वर्क है, ये क्या है, dw है ना, और ये कौन है, du है, तो माइनस du बराबर कितना है, dw। तो हमने ऐसा लिखा है NRDT अपन गामा माइनस इक्वल टू PDV। ये वैल्यू हम लोग माइनस के साथ यहाँ पे लेंगे, माइनस गामा माइनस 1 PDV। हम लोग NRDT को गायब करना चाहते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको मिलेगा PDV प्लस VDP इक्वल टू माइनस गामा PDV और प्लस PDV। ये समझा है कुछ? बोलो, लिख सकते हैं। तो हमारे पास PDV और PDV कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि dP अपान P इक्वल टू माइनस गामा dV अपान V लिख सकते हैं। देख, और दोनों को हम इंटीग्रेट कर दें तो dx अपान x क्या होता था, कितना होता था, बोलो ना यार, 1 अपान x का इंटीग्रेशन कितना होता था, log x होता था। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, सर ये हो गया log x टू द बेस e, log p टू द बेस e इक्वल टू माइनस गामा log v टू द बेस e लिख सकते हैं सर, बोलो। और यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ले सकते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि हम इसको लाए थे यहाँ जीरो ही हो जाएगा ना। तो हम लोग इसको ऐसा लिख लेंगे कि हो जाएगा log p टू द बेस e प्लस गामा log v टू द बेस e इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको लिख सकते हैं log p टू द बेस e प्लस log v पावर गामा टू द बेस e। यह है log m प्लस log n, तो क्या होता है log mn, बोलो। तो हम लोग इसको कहां लिखे हैं, यहां लिख दूं क्या, यहां लिख दूं, ठीक है। तो यहां लिखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा log p v पावर गामा टू द बेस e इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम लोग इसको लिखेंगे pv पावर गामा इक्वल टू e पावर c, और e पावर c क्या है, कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे pv पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस इज द प्रोसेस इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। समझा? फिर समझाते हैं, फिर समझाएं। देख क्या किया है, हमको प्रोसेस इक्वेशन निकालना है, तो गैस इक्वेशन ले लीजिए, आइडल गैस लॉ ले लीजिए। क्या लिखा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। फिर क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखा, जैसे हम लोग u इंटू वी का ये करते थे ना डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल। तो क्या होता था, पहले फंक्शन को बाहर रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को बाहर रखो, पहले को डिफरेंशिएट करो, ऐसे था ना। तो क्या हुआ, पहले को p को बाहर रखा, v को डिफरेंशिएट किया, किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, और v को बाहर रखा, p को डिफरेंशिएट किया इक्वल टू nr, और t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, कितना आएगा, 1 आएगा। ये हो जाएगा nr इंटू 1 हो गया। फिर हमने dt कॉमन लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिला हमको, pdv प्लस vdp इक्वल टू nrdt। बोलो ना रे, तो ये हो गया, आपको nrdt मिल गया। अब क्या करेगा, ये ठीक है, एक इक्वेशन लिख ले तुम एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स में जाता है तो क्या है, तुम्हारा dq कितना है, 0। dq कितना है, 0 है। अगर dq 0 है तो du बराबर माइनस dw या w बराबर माइनस du। तो सर हमारे पास du का जो फार्मूला आया है वो ncvdt है। cv का वैल्यू कितना है, r अपन गामा माइनस 1, तो हमने रख दिया r अपन गामा माइनस 1। तो यहां लिखा nrdt अपन गामा माइनस 1, nrdt अपन गामा माइनस 1, माइनस है तो माइनस रख ले, और इक्वल टू क्या है, वर्क डन। वर्क डन क्या है, pdv है कि नहीं, वर्क डन क्या है, pdv है। तो हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ। तो nrdt इक्वल टू मिला अपन को माइनस गामा माइनस 1 pdv। सर हम लोग जानते हैं कि जो प्रोसेस इक्वेशन है, दिस इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, ऐसा होता है प्रोसेस इक्वेशन।
यहां पर अगर हम पैरामीटर देखें तो सर यहां टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहां गायब करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वॉल्यूम प्रेशर लाना पड़ेगा। तो सर हम यहां से डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गैस लॉ देखें तो पीडीवी प्लस बीडीपी इक्वल टू एनआरडीटी है, तो एनआरडीटी की वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं और इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मिला माइनस गामा पीडीवी प्लस पीडीवी, पीडीवी से पीडीवी कैंसिल हो जाएगा, पीडीवी इक्वल टू माइनस गामा पीडीवी। ये क्या ऑपरेटर है तो फंक्शन भी पी का होना चाहिए, तो डीपी है तो यहाँ पी है तो इसको नीचे लेके आए, यहाँ डीवी है तो वी है तो यहाँ नीचे लेके आए, माइनस गामा था dx अपान x क्या होता है log x, तो log p हो जाएगा, ये भी log v हो जाएगा, माइनस गामा है, ये आप डिफरेंशिएशन कांस्टेंट ले सकते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे ले सकते हैं, या जीरो भी रखेंगे तो बाद में e पावर जीरो आके कांस्टेंट ही आने वाला है। बोलो, तो हमने रखा log p इक्वल टू माइनस log v प्लस c। अब ये वैल्यू मैं लाके इधर पे ऐड करता हूं, फिर log m प्लस log n ले के आता हूं और इसी को फिर लिखूंगा कितना log mn लिखूंगा, क्या लिखूंगा log mn लिखूंगा और इक्वल टू c, और फिर हमने इसको log को एंटी लॉग बोल सकते हैं इसको, तो pv पावर गामा इक्वल टू क्या हुआ e पावर c, जो कि खुद एक कांस्टेंट है, तो मैं लिखूंगा pv पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस इज द प्रोसेस इक्वेशन ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, समझा है क्या अभी? लिख लिखिए। अब हम लोग बनाएंगे आईडी कर्व ऑफ पीवी पावर गामा। ठीक है, तो पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका हम लोग अगर आईडी कर्व बनाएं तो ये आपका V है और ये P है, ये गैस का कोई स्टेट है या दूसरा स्टेट B है, आवाज नहीं रही, तो ये आपको कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका वॉल्यूम है और ये आपका P1 मान लीजिए और ये V1 मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन है, राइट। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग जो ग्राफ बनाए हैं तो ये स्टेट ए से स्टेट बी में गया है। ठीक है, तो ये आइसोथर्मल जैसा दिखता है क्या, आइसोथर्मल जैसा दिखता है, लेकिन इनके स्लोप अलग अलग है, स्लोप क्या है अलग अलग है, जिस पर क्वेश्चन बेस्ड आता है कि आइसोथर्मल, ये दो तीन ऐसे मान लीजिए आपको ग्राफ दे देगा, ऐसे दे देगा, ये ऐसे दे दिया और एक और ऐसे दे दिया, और फिर पूछेगा कि बताओ कौन सा ग्राफ आपको आइसोथर्मल रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा ग्राफ आपको आइडियाबैटिक कर रहा है, या सारे एडियाबैटिक है तो कौन सा मोनोएटॉमिक गैस है, कौन सा डाईएटॉमिक गैस है, ये सारी चीजें पूछता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, थैंक यू।